हेलो एवरीवन। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट्स में हमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज भी देखने को मिली। तो अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो ये सोच रहे होंगे नीट 2025 में हम क्या करें, नीट 2025 के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें, कितना टारगेट बनाएं और मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन को ओरिएंट करना है, ये सब सोच रहे होंगे। सो टुडे ऑन डाउटसन विल सी कि क्या क्या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने नीट 2024 के कट ऑफ को इतना ऊपर रखा, और उस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स अभी थे और क्या क्या फैक्टर्स जो है आने वाले मतलब नी 2025 में होंगे। तो वी टुडे ऑन डाउटसन विल डिस्कस अबाउट दीज फैक्टर्स। तो द वेरी फर्स्ट फैक्टर जो मेरे हिसाब से मतलब जिसकी वजह से जो है ये कट ऑफ नी 2024 का इतना ज़्यादा बड़ा है, इट इज़ सिलेबस, रिडक्शन इन सिलेबस। 25% सिलेबस आपने रिड्यूस कर दिया। लाइक कैन यू इमेजिन 1/4 सिलेबस तुम्हें पढ़नी ही नहीं है। तो इस वजह से बच्चों का बहुत सारा टाइम बचा, खूब टाइम बचा। बच्चों ने खूब टाइम अपना प्रैक्टिस को दिया, सब रिवीजन को दिया। एंड मेरे हिसाब से तो मतलब काफ़ी टाइम मिला और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुई, बहुत अच्छे से रिवीजन किया, बहुत अच्छे से टेस्ट दिए। एंड ओवरऑल मिला के ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो मेरे हिसाब से द नंबर वन फैक्टर इज सिलेबस रिडक्शन। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है स्कैम, ऑब्वियसली, जिसके बारे में वी ऑल आर अवेयर कि पेपर में स्कैम हुआ है। ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम हुआ है, इसके पहले भी होते आए हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। द थिंग इज कि स्कैम को हम ट्रैप ही नहीं कर पाते कि हाँ स्कैम हुआ है। तो स्कैम की वजह से भी थोड़ा बहुत कट ऑफ तो ऑब्वियसली ऊपर गई, बट हाँ उतनी ऊपर नहीं जानी चाहिए थी जितनी ऊपर गई, क्योंकि +20 +15 हम कंसिडरेबल है कि ठीक है पेपर इजी आ गया, बच्चे ज़्यादा थे, जो भी वॉट एवर बी द रीज़न। लेकिन ये जो कट ऑफ मतलब सीधे 650 पहुंच गई, ये तो अनबिलीवेबल है। मतलब इतना तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। सो इन माई ओपिनियन स्कैम की वजह से तो नहीं है, बट हाँ इन दोनों फैक्टर्स को मिला के जो मतलब आपका ये सिलेबस रिडक्शन एंड दिस स्कैम, ये दोनों फैक्टर्स मिला के कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस मच हाई कट ऑफ विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। एंड जो तीसरी चीज़ है दैट इज नो अपर एज लिमिट इन नीट। हम जानते हैं कि मतलब लोअर एज लिमिट 17 ईयर्स है टू अपियर इन नीट, और अपर एज लिमिट है ही नहीं। लाइक एनीबडी कैन गिव एग्जाम। तो इस वजह से हमारे पास जो रिपीटर्स की भीड़ है वो बढ़ रही है। रिपीटर्स की भीड़ बढ़ रही है इन सेंस कि ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग, ज़्यादा मैच्योर लोग अपीयर हो रहे हैं फ्रेशर्स के साथ। इस वजह से ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा मैच्योर लोग, ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए लोग, उनकी मेहनत है 2 साल 3 साल 4 साल की। और हाँ नाउ डेज लोगों ने नीट को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है ड्रॉप लेने के सेंस में। लाइक अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल का ड्रॉप लेके जा रहे हो, नीट क्लियर कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल नाउ डेज। मतलब बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। इवन आई एम माई सेल्फ अ 2 ईयर ड्रॉपर। सो अब इतना इसलिए कोई ड्रॉप लेने से पहले सोचता ही नहीं है कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ तो व्हाट विल हैपन, या जो भी है इससे एसोसिएटेड जो भी कॉन्स हैं, वो इस बारे में कोई नहीं सोचता है। तो नीट में अभी रिपीटर्स का जो एक कह सकते हैं जो भीड़ है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ बच्चे सेग्रीगेट हो रहे हैं, वो सिलेक्ट हो रहे हैं, और मेजॉरिटी बच्चे अलग सेग्रीगेट होकर के भीड़ बढ़ा रहे हैं बिकॉज उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड सबको पता होता है अपना पोटेंशियल, सबको पता होता है कि मैं इतने साल, उनके पास हज़ारों एग्जाम्पल्स होते हैं कि उसका 2 साल में हुआ, उसका 3 साल में, उसका 4 साल में, उसका 5 साल में हुआ, तो मेरा भी हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई दे डोंट गिव अप। और वो कर रहे हैं, एंड वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो 2 साल 3 साल 4 साल अगर आपसे ज़्यादा पढ़े हैं तो उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, उनकी चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये ऑब्वियसली बात है, बहुत ही प्रोमिनेंट रीज़न है कट ऑफ को थोड़ा सा पुश करने में। सो गाइज जो भी हमने 3 फैक्टर्स अभी देखे, तो लेट अस सी कि नीट 2025 में कट ऑफ कम आए, इस पे से हम कौन से तीनों फैक्टर्स जिनको एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो नीट 25 में नहीं होंगे और कट ऑफ कम हुई। तो लेट मी टेल यू गाइज, आप इन तीनों फैक्टर्स में से किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं।
जिसकी वजह से हम ये सोचें कि नीट 2025 में कट ऑफ कम हो सकती है। हाँ, पेपर टफ आएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, नोबडी नोज। हाँ, थोड़ा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ने का ट्रेंड है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए एनटीए पेपर को थोड़ा सा लेवल अप कर सकता है। बट मतलब हम कुछ भी मतलब ऐसा 100% प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट गॉड ऑब्वियसली। और जो भी होगा वो हम सबके सामने होगा। तो लेकिन ये जो 3 फैक्टर्स जो मेन हैं वो हम क्या, आप नीट 25 में आप क्या सोचते हो? क्या सिलेबस तो डिसाइडेड है, एनडी ने सिलेबस डिसाइड कर रखा है। सिलेबस का तो 25% जो रिडक्शन हो रखा है, ना कुछ एड ऑन हुआ है ना ही उसमें से कुछ और रिड्यूस हुआ है, तो सिलेबस तो फिक्स्ड है। स्कैम। डू यू रियली थिंक कि इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होता है और उसमें मतलब 0.1% या 1% की भी उसमें जो है मतलब स्कैम ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल। यूपीएससी तक के एग्ज़ाम्स में जब जब आप जो है चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। एंड हमने लास्ट चीज़ डिस्कस किया कि अपर एज लिमिट नहीं है, वो तो अभी तक भी ऐसा कोई रूल नहीं आया कि अपर एज लिमिट लगाएंगे। तो रिपीटर्स तो ऑब्वियसली इस बार भी बढ़ेंगे। तो इनमें जो हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए थे इसमें से तो कोई भी फैक्टर मतलब हमें एलिमिनेट होता नहीं दिख सकता है। सो गाइस, प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली कि हमारा पेपर टफ आने वाला है और कट ऑफ भी उतनी ही रहने वाली है। अगर हम कहते पेपर बहुत टफ हुआ तो मैक्सिमम -10 -15, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। बिकॉज एक जो मतलब कट ऑफ बढ़ता है उसके बाद उससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता। पेपर टफ हो गया तभी आएगा। पेपर अगर यही लेवल रहा तो यू मे ऑल्सो एक्सपेक्ट एन इंक्रीज। तो आपको मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा। एंड बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि मतलब से अभी तक का ये था कि चलो ठीक है 600 के आसपास स्कोर लाओ तो सिलेक्शन हो जाता था। बट अभी क्या है कि 650 तो बेयर मिनिमम है। 650 लिटरली इस स्कोर पे लोगों को कॉलेज अच्छे मिलते थे, अभी इसको पे सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब जो है आपके भी सामने, मेरे भी सामने, और मैं आपको कभी भी मतलब ऐसा जो है सूडो कॉन्फिडेंस नहीं दूंगा कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, 600 पे कट ऑफ आएगा। मैं क्यों बताऊं जबकि वो होने वाला नहीं है। सो मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ। इसकी थिंग्स वोंट गेट रिपीटेड, स्कैम नहीं होगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। सो प्लीज़ मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।